हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो साहिल। जो भी आ रहा है पहले इस स्ट्रीम को लाइक कर देना गाइस सबसे पहले। उसके बाद करते हैं आज फिर से थोड़ी सी बातचीत। आ जाओ सारे आ जाओ। संडे का दिन है, आ जाओ सारे के सारे। आई होप सब लोग फ्री होंगे। आ जाओ सब के सब। आ जाओ गाइस, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सबके सब आ जाओ। एंड आज की जो स्ट्रीम हम बेसिकली कुछ और सवालों के जवाब देंगे, जैसे कि हमने लास्ट स्ट्रीम में करी थी वैसे ही इस स्ट्रीम में भी हम करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाओ और जो भी आ रहा है स्ट्रीम को लाइक करके जाना सबसे पहले, और उसके बाद जिसके जो भी सवालात हैं वो उस पर हम सीधा डिस्कस करेंगे डायरेक्टली। तो चलिए आ जाओ जल्दी से। हेलो मुजम्मल, हाय हाय हाय। आ जाओ सारे आ जाओ जल्दी से। शैफ जी हेलो हेलो। जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं गाइज आप पूछें, शुरू करें। और जैसे हमने लास्ट स्ट्रीम में करा था ऐसे ही हम इसमें भी करने वाले हैं। थोड़े बहुत सवालों का आंसर देंगे हम यहाँ पे। बढ़िया, सब बढ़िया हैं, आप बताएं कैसे हैं। एंड जो भी आ रहे हैं गाइज सबसे पहले लाइक करके जाना स्ट्रीम को, देन उसके बाद हम करते हैं आगे। गाइज जिसके भी जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस का आंसर देना। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्सचरिंग पे सीरीज़ आ रही बिल्कुल आएगी। जैसे कि मैं लास्ट स्ट्रीम में ही बोला था कि अभी मैं 1 महीने के लिए शायद बीच में मैं गैप लेने वाला हूँ यूट्यूब से। और उसके पीछे कुछ रीज़न है, वो हम बता देंगे बहुत जल्दी आपको। सो होपफुली दिसंबर के मिड से चीज़ें शुरू हो जाएंगी फिर से। ओके, अभी तो वीडियोस आई थिंक कम ही आ रही हैं और शायद और ज़्यादा कम आएंगी। मैं आपको कम्युनिटी पे अपडेट कर दूंगा कि कब से मैं एकदम सब चीज़ें रोक रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं। मुश्किल से 1 डेढ़ महीने की बात है। उसके बाद फिर हम दिसंबर के मिड से हम शुरू कर देंगे फिर से सारी चीज़ें। जितने लोगों के भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस थे और जितने लोगों के भी हमारे यहाँ पे सवाल थे कि हमको ये करना है वो करना है, वो सारे हम यहाँ पे करने वाले हैं। सारी सीरीज़ लेके आएंगे, जल्दी ही लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी तो गाइज आप बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन से। काफ़ी लोगों के लास्ट क्वेश्चन भी थे मेरे को, जिन लोगों के लास्ट टाइम क्वेश्चन रह गए थे वो क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं गाइज। जो भी आ रहा है स्ट्रीम को लाइक ज़रूर करें सबसे पहले। करें करें क्वेश्चंस करें जल्दी जल्दी। मुश्किल से आज आधे घंटे की स्ट्रीम होगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा विनय शर्मा जी का एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सो विनय जी, एनिमेशन को दूसरे प्रोजेक्ट में कॉपी करने के लिए 2-3 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन तो होता है कि आप अपेंड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एक फ़ाइल ले लो अपनी, मतलब जिसमें आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और उस फाइल को सेव करो। उसके बाद जिस फाइल में आपको एनिमेशन चाहिए उस फाइल में जाके आप फाइल के उस वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, फाइल के नीचे ही अपेंड का ऑप्शन आता है। उस अपेंड में जाके उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करें, उसके कलेक्शन मेन्यू में जाके वहाँ पे आप इस चीज़ को अपेंड करके एनिमेशन लेके आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि आप कॉपी पेस्ट कर लें, पर कॉपी पेस्ट वाला मैं तरीका आपको बोलूँगा नहीं, क्योंकि अपेंड वाला सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर हम कॉपी पेस्ट वाला तरीका यूज़ करते हैं तो उसमें कई कबार हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं आता, या फिर हम कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना भूल जाते हैं। तो आई थिंक उस वजह से क्या होता है कि नहीं हो पाता इतना अच्छे से। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अपेंड वाला ऑप्शन यूज़ करें, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी देर में बता दूंगा। आपका क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अभी मैं ब्लेंडर ओपन करता हूँ तो उसके बाद आपको बता दूंगा कि कौन सा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले करके, ठीक है। ओके, और जो भी आ रहा है गाइज स्ट्रीम को लाइक करके ज़रूर जाना। ओके, सो यहाँ पे और क्वेश्चंस देखते हैं।
सर कार्टून वीडियोस अगर हम बनाएं तो यूट्यूब कॉपी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अच्छा ठीक है। आर एस झाला वाइंस का एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि हम अगर यूट्यूब पे वीडियोस डालें तो कॉपीराइट तो नहीं आएगा। सो गाइज़ आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कॉपीराइट जो आता है वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई म्यूज़िक लिया है किसी का एंड वो किसी का ऑलरेडी कॉपीराइटेड है तो वहाँ पे आपको कॉपीराइट आएगा। या फिर जैसे मान लो अभी रिसेंटली अगर आप मेक जोक ऑफ को फॉलो करते तो उन्होंने अपना जो उनका जो अपना खुद का जो कैरेक्टर्स हैं उनको कॉपीराइट कर लिया, मतलब उन्होंने उनको एकदम अपना कॉपीराइट दे दिया है। तो अगर उस टाइप का कैरेक्टर कोई बनाता है तो उनको वो कॉपीराइट दे सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के कॉपीराइट आएंगे। अगर आपका खुद का कंटेंट है, अगर आप खुद का आपका मतलब आप खुद का अपना कंटेंट बनाते हैं और खुद उसमें अपनी ऑडियो वगैरह यूज़ करते हैं जो नॉन कॉपीराइटेड होती हैं तो इशू नहीं आएगा आपको कॉपीराइट का। आर एस जी बिल्कुल इशू नहीं आएगा। खुद का कंटेंट रखिए, कभी यूट्यूब आपको कॉपीराइट नहीं देगा, ठीक है। हले भी जोक्स हेलो हेलो ओके। और किसके हैं? ये वीडियो बच्चों के लिए तो नहीं होंगी, मतलब मैं समझा नहीं। वो आप डिसाइड करें कि आपका कंटेंट कैसा है, 18+ है या फिर 18 के नीचे वाले भी देख सकते हैं। आप उसमें किस तरह की भाषा का यूज़ कर रहे हैं वो आप डिपेंड करेंगे, ठीक है, कि कैसे आप वो गए। तो यहाँ पे यूट्यूब जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे तो वहाँ पे पूछता है कि ये आपका दिस इज़ फॉर योर किड या फिर नहीं। तो अगर आपको लगता है कि वो बच्चों को देखने लायक नहीं है तो उससे पहले आप ना कर दें, नहीं तो आपके वहाँ कम्युनिटी स्ट्राइक आ सकती है। अच्छा ठीक है, ये तो सब टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको छोड़ के कुछ ब्लेंडर से रिलेटेड पूछो। सर एग्जांपल देके बताइए एक वीडियो बनाकर प्लीज़। बिल्कुल विनय जी, अभी मैं आपको समझाता हूँ अपेंड का क्या यहाँ पे ऑप्शन है। अपेंड का मैं अभी आपको दिखाऊंगा अपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सावन कुमार का एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और गाइस जो भी आ रहा है इस स्ट्रीम को जरूर लाइक करना पहले, सबसे पहले जिसको भी क्वेश्चंस कर रहे हैं और जिनको भी क्वेश्चंस के आंसर सही लग रहे हैं। सावन कुमार जी का क्वेश्चन है कि हम अनरैपिंग क्यों करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था और आई थिंक अभी हमारी सीरीज़ भी चल रही है अनरैपिंग की, 3 या 4 वीडियोस आ चुके हैं उसके ऊपर। सो अनरैपिंग करने का मेन पर्पज़ यही होता है कि जो भी आप अपना टेक्सचर बनाते हो वो अपने ऑब्जेक्ट पे एग्जैक्टली आप प्लेस कर सको, एग्जैक्टली उसको एकदम विदाउट किसी स्ट्रेचिंग के आप उसको उसके ऊपर रख सको, और ताकि जब उसे आप रैप करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल बढ़िया लगे, ठीक है। अनरैपिंग का मेन मतलब ये होता है कि आपके टेक्सचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है, ठीक है ना। हालांकि आज की डेट में प्रोसीजरल टेक्सचर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, बट कहीं ना कहीं हमें इमेज टेक्सचर का यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को अनरैप करना पड़ता है, और जब हम ऑब्जेक्ट को अनरैप करते हैं तो उसके बाद अब जब ऑब्जेक्ट को अनरैप करते हैं तो सीधी सी बात है अनरैप इसीलिए करते हैं ताकि हम उसमें टेक्सचर लगा सकें, ठीक है। ओके सो नितेश वर्मा जी, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो डाली हुई है, आप उसको जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिकेशन का आपका सिस्टम ब्लेंडर के लिए चाहिए, ठीक है। तुषार मौर्य का क्वेश्चन है कि हाउ टू मिक्स मल्टीपल मिक्स मामो एनिमेशन। मिक्स क्या करो, आप डाउनलोड करो वहाँ से और उसको अपने ब्लेंडर में लेके आओ, उसके बाद आप उसको क्या कहते हैं फ्रेम बाय फ्रेम लगा सकते हैं। बट वो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब काफ़ी मेहनत लग जाती है उस एनिमेशन को मिक्स करने में। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको थोड़ी बहुत एनिमेशन नॉलेज है तभी आप उसको करें, नहीं तो आप उलझ जाओगे उसी एनिमेशन में, क्योंकि वो की फ्रेम के साथ आता है और जो उसका रिग होता है बेसिकली वो प्रॉपर रिग होता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है अगर आप मैनुअली कुछ भी उसमें ऊपर नीचे करते हैं तो। सैफ हसमी बोलते हैं कोई फार्मूला है यूवी अनरैपिंग का? फार्मूला इन द सेंस मैं समझानी, थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को डिस्क्राइब करें। और गाइस जो भी आ रहा है स्ट्रीम को लाइक ज़रूर करना। ओके सो विनय शर्मा जी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर आंसर करूंगा। वो पूछते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को पिक कैसे करें, मतलब जैसे कोई करेक्टर अगर किसी ऑब्जेक्ट को पिक कर रहा है, जैसे कोई चीज़ ज़मीन पे गिरी है तो जैसे बॉल उसको उठानी है तो कैसे करें, कंट्रोल जे करके करें या उसका कोई और तरीका है? तो विनय जी इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, मैं आपको जस्ट एक बेसिक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है हमारा अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ आ जाते हैं हम। देखिए आपको मेरी ब्लेंडर की स्क्रीन दिख रही है गाइज, सबको ब्लेंडर की स्क्रीन दिख रही है? तो आप आ जाएं ब्लेंडर की स्क्रीन पे, सबको दिख रही है? ओके ग्रेट। सो गाइज देखो, अगर मान लो अगर आप कोई रिग कर रहे हैं और आपको जैसे
दिखाना है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका दूसरे ऑब्जेक्ट को पिक करे या कुछ करे या उसके साथ जाए, तो उसके आप 2-3 तरीके कर सकते हो। पहली चीज़ तो मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्यूब ही ले रहा हूँ, ठीक है, ये क्यूब थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ और ये क्यूब में थोड़ा सा एक और लेके या फिर एक स्फीयर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए अभी, ठीक है। सो मान लो ये हमारा करेक्टर है फॉर एग्जांपल अभी के लिए, ठीक है, मैं करेक्टर बना नहीं रहा हूँ और हम चाहते हैं कि जब ये करेक्टर इसके पास आए और जब ये इसको उठाए तो जो भी इसमें प्रोसेस है वो उसके साथ ही चले जाए, मतलब ये उसके साथ उठे बेसिकली। तो उसमें मान लो कि हमारा करेक्टर इसके ऊपर ऐसे आया और इसने क्या करा, इस बॉल को ऐसे उठाया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सेट पेरेंट। तो जैसे आप सेट पेरेंट टू ऑब्जेक्ट करते हैं तो आप क्या होगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके साथ साथ देखो ये ऑब्जेक्ट जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा एनिमेशन किया कि ये आपका करेक्टर है, ठीक है, मैं एक एनिमेशन करके दिखा देता हूँ। मैंने आई प्रेस किया, लोकेशन पे की लगाई और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आया, मैंने जी प्रेस किया, इसको इसके ऊपर रखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और एनिमेशन ऐसे लगा दिया, मैंने इसमें लो रोटेशन भी कर दिया। तो हमारा ऐसा एनिमेशन कुछ होया ये, ठीक है। अभी करेक्टर इसके पास आया, मान लो ये करेक्टर है अभी और इसने ये बॉल उठा के इसको ले जानी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको इसके साथ सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे, उसके बाद सेट पेरेंट टू ऑब्जेक्ट कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ आएंगे और आप जी प्रेस करके इसको ऐसे मूव करके यहाँ ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आई प्रेस किया और आप देख सकते हैं ये इसके साथ चल दिया, देख रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको रिग के साथ करना होगा, ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि ये रिग के साथ इसको कर सकते हैं आप, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस पर कंस्ट्रेनर लगा दें, तो कंस्ट्रेनर पर अगर आप की फ्रेम लगाएंगे तो उससे भी आप कर सकते हैं। ये ट्रिक काफ़ी अच्छी ट्रिक होती है। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। और करते हैं और किसके क्वेश्चन हैं गाइज, जो भी आ रहा है लाइक करके ज़रूर जाना स्ट्रीम को। सर एनिमेशन का ऊपर एक सीरीज़ बनाओ प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल जी, MD इस्लाम जी बिल्कुल बनाएंगे। मैंने जैसे आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अभी 2 महीने तो नहीं, 1.5 महीना रुक जाइए, अभी वीडियोस ऐसी आने वाली हैं। 1.5 महीने बाद वीडियोस कंटिन्यू कर दूंगा मैं आप लोगों की, ठीक है। मतलब न्यू ईयर से पहले ही, मतलब दिसंबर के मिड वीक से हम सारी चीज़ें कंटिन्यू करने वाले हैं, बिल्कुल रुके हुए, ठीक है, एकदम कंटिन्यू करेंगे सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा 1 महीना देख लेना गाइज, मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा इसके ऊपर क्या रीज़न है। तो नितेश वर्मा पूछते हैं कि दीपक ब्रदर मुझे 7 से 8 घंटे लग जाते हैं एनिमेशन रेंडर में, ओनली 10 सेकंड के। गाइस फिर तो सिस्टम चेंज करो भाई, 10 सेकंड के एनिमेशन के लिए अगर आपको 7 से 8 घंटे लग रहे हैं तो आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल लो है, आप उसको इंक्रीज़ करो। इसमें मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं बता सकता, इसका सोल्यूशन यही है कि अपनी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज़ करो गाइस, बहुत ज़्यादा कम है मतलब। ओके तो यहाँ पे सावन कुमार का क्वेश्चन हो रहा है, सर सीजी ट्रेडर पे 3D प्रिंट रेडी मॉडल कैसे बना के डालते हैं प्लीज़। तो देखो सीजी ट्रेडर को ना सबसे पहले आपको ना वहाँ पे अगर आप आईडी बनाते हो तो 2-3 चीज़ें पूछता है आपसे वो वेरिफिकेशन के लिए कि आप क्या क्या काम करते हो, कैसे कैसे दोगे, अपनी फाइल कैसे दोगे, किस बेस मैच में दोगे या फिर आप रीड टोपोलॉजी करके दोगे। तो वो वहाँ पर ना उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं सावन जी, तो आपको वो ना थोड़े पढ़ के, और जैसे आप नॉर्मल कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो वैसे ही उसमें भी वही होता है, सेम ही चीज़ होती है। ऐसा कुछ नहीं कि उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ता है प्रिंट रेडी के लिए, बस आपकी टोपोलॉजी और आपका ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो मशीन एक्सेप्ट कर ले। और जैसे फाइल फॉर्मेट आपकी FBX होनी चाहिए या फिर GLT होनी चाहिए, ठीक है, या OBJ होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फाइल्स फॉर्मेट होनी चाहिए कि कोई भी उसे यूज़ कर सके। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ब्लेंडर में बनाया और ब्लेंडर की फाइल आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दी वहाँ पे, और जो डाउनलोड करने वाला बंदा है उसके पास तो ब्लेंडर नहीं है, उसको ना ब्लेंडर आता है पर उसे जीब्रस आता है या उसे माया आता है, तो फिर वो ब्लेंडर की फाइल कहाँ खोलेगा। तो उसके लिए आप FBX रखें, OBS रखें, मतलब ऐसे स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट रखें जो एनीबडी कैन यूज इट बाय द वे, ठीक है ना। पहला पर्पज़ तो यही है और ये चीज़ होनी भी चाहिए। ओके ओके तो दानिश जी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर लो पॉली का यहाँ पे सीरीज़ शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर होगा इसका सीरीज़, मैंने सोची है गेमिंग के लिए, क्योंकि गेमिंग की डिमांड इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो मैं ज़रूर शुरू करने वाला हूँ इसकी, ठीक है, बहुत जल्दी होगा। और किसके क्वेश्चंस हैं गाइस, करो 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 क्वेश्चंस करो अच्छे अच्छे। और किसके कोई क्वेश्चन है?
ओके 8 GB। और किसके क्वेश्चंस हैं गाइस? जो भी आ रहा है गाइस स्ट्रीम को लाइक करके जाओ, बहुत कम लाइक रहते हैं गाइस, करो लाइक करो गाइस, लाइक करो। कोई ऐसा तरीका है क्या पहले से ही एनिमेशन का ग्रुप और सेट बना के हम सिर्फ की फ्रेम पर ही कॉपी करके एनिमेशन कर पाएँ? क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया, क्या था ये? कोई ऐसा तरीका है क्या कि पहले से ही एनिमेशन के ग्रुप के ऑफ सेट्स बना हम और सिर्फ की फ्रेम पे ही कॉपी करके, मतलब किस तरीके का सेट बनाने की कोशिश कर रहे हो आप? मुझे ये थोड़ा एक्सप्लेन करें आप विनय जी। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ 2D एनिमेशन ग्राफिक यूजिंग ब्लेंडर। बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत आराम से हो जाता है, बट मैं यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ 2D और मोशन, क्योंकि ऑलरेडी 2D की डिमांड बहुत है, लोग 2D एनिमेशन के लिए बोल रहे हैं। हालांकि मोशन ग्राफिक तो बहुत अच्छा हो सकता है ब्लेंडर में, और काफ़ी अच्छे टूल्स हैं, मतलब जिसकी स्केचिंग बढ़िया है वो तो बहुत अच्छा है, मतलब इसमें तो आप बहुत काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। ठीक है, ईवी में अगर लाइट वर्क नहीं कर रही है तो सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल कर लो एक बार, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है। वैसे वैसा हो नहीं सकता कि ईवी में लाइट वर्क ना करे, ठीक है, शैडो की प्रॉब्लम आती है पर लाइटिंग का इशू नहीं आता। एटमॉस्फेयर पे वीडियो बनानी है, बिल्कुल जी बिल्कुल बनेगी एटमॉस्फेयर पे, जल्दी आएगी वीडियो। सारे मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, जितने लोगों ने यहाँ पे कमेंट करे हुए हैं मैंने सारे टॉपिक एक नोट डाउन करके रखे हुए हैं, एंड जैसे ही मैं फ्री हुआ और मैंने सारे टॉपिक पे वीडियो बना देनी है, फिर आप देखना सारे सबके ऊपर टॉपिक्स आएंगे, सारी वीडियोस के ऊपर टॉपिक आने वाले हैं। ओके, तो सावन जी का यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आया है कि 3D प्रिंटिंग के लिए ट्रायंगल मैश ही यूज़ होता है क्या? इट्स ट्रू। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा एक बहुत बड़ा वो है कि हाँ ट्रायंगल मैश मांगते हैं, बिल्कुल सही सुना है आपने, और जहाँ भी आपने सुना है बिल्कुल सही सुना है कि ट्रायंगल मैश मांगते हैं, बिल्कुल सही है, ट्रायंगल मैश मांगते हैं। ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम पे अब तो मशीनें काफ़ी एडवांस हो गई हैं, ये टाइम था 2019 का भी कहाँ 18 के टाइम पे ऐसा होता था कि ट्रायंगल मैश मांगते थे, एंड लोग क्लासिक चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते थे, वो ट्रायंगल में ही करते हैं। और होता क्या है कि पहले जीब्रश यूज़ होता था, तो जीब्रश में जब भी हम हाई मैश करते थे तो वो ट्रायंगल ही बन जाते थे, और मशीन भी ट्रायंगल ही लेती है। तो ऐसा बोलते हैं कि हाँ ट्रायंगल हो चाहिए करके, तो ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल कर सकते हो। और अगर आपको अपना मैश ट्रायंगल करना तो आप डेसीमेट वाला एक मॉडिफायर आता है हमारा, उसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एग्जांपल कि किसी भी टोपोलॉजी को आप ट्रायंगल कैसे बना सकते हो जी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये यहाँ पे स्पेयर है, ठीक है, अगर मैं इसके वायर फ्रेम आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो हमारे पास क्वाड मैश है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं इसमें एक डेसीमेट मॉडिफायर लगाऊं, यहाँ पे जाके डेसीमेट मॉडिफायर लगाया और मैं यहाँ पे अनसबडिवाइड पे क्लिक करके इसकी आइट्रेशन वैल्यू 0 से 1 कर दूँ, तो देखिए हमारे पास ट्रायंगल मैश ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। तो आप ऐसे भी ट्रायंगल मैश कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है ट्रायंगल मैश करने का, पर वो डिपेंड करता है कि आपकी शेप कैसी है ऑब्जेक्ट की, और वो कितनी इफेक्टेड हो रही है, वो आपको नोट पहले ही करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है। और किसका क्वेश्चन है? भाई मेरा करेक्टर को मैं स्केल कर रहा हूँ तो उसका असर सिर्फ ओरिजिन में ही हो रहा है, मॉडल अपने जगह पे ही है, तो उस क्या आपने उस पर रिग लगा के रखा हुआ है? A to Z फैक्ट वाले जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने उस पर रिग लगा के रखा हुआ है? ओके, और किसी का क्वेश्चन है? थैंक यू हैप्पी बॉय। मैट पेंटिंग, यार मैट पेंटिंग 3D में बनती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं बनती, पर हम जब मैट पेंटिंग करते थे तो हम फोटोशॉप वगैरह यूज़ करते थे मैट पेंटिंग के लिए। हालांकि 3D में भी उसका बना सकते हैं। यहाँ पे सुमित जी का यहाँ पे क्वेश्चन है मैट पेंटिंग के लिए, मैट पेंटिंग कर सकते हैं इसमें भी। आई थिंक अगर आपने उसमें रिग लगा रखा है, चैनल A to Z फैक्ट जी, अगर आपने उसमें रिग विग लगाया हुआ है तो आप उस रिग को उस बॉडी के साथ लिंक करो,
अगर वैसे प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार स्केल अप्लाई करके या फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू को एक बार आप मैनुअली चेंज करके देख सकते हो। सो मे बी यू विल गेट अ रिजल्ट, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा आपके क्वेश्चन को कि करेक्टर नहीं हो रहा, बाकी चीज़ स्केल हो रही है। हो सकता है या तो ओरिजिन के साथ कुछ चीज़ लिंक हुई हो या फिर कुछ हाइड हो, उसको अनहाइड करके देख लेना। गाइज जो भी आ रहा है गाइज लाइक करके ज़रूर जाना गाइज। और किसी को क्वेश्चन हो जल्दी जल्दी पूछो, क्वेश्चन पूछो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो जो सबके लिए काम आ जाए। और किसी के पर्सनल है तो पर्सनल भी पूछ सकते हैं गाइज। किसी के कोई क्वेश्चंस और यहाँ पे सूरज जी का एक क्वेश्चन है कि मीडियन पॉइंट क्या होता है। मीडियन पॉइंट वो होता है जैसे मान लो आपके सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा स्पेयर है, मैंने इसके डुप्लीकेट करे 2-3, ठीक है। और अगर मैंने इन सबको सिलेक्ट करा ऐसे करके तो इनका जो मीडियन पॉइंट बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा। तो चीज़ें क्या होंगी, यहाँ से स्केल होंगी, ठीक है, यहाँ से स्केल हो रही हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल कहाँ से, यहाँ से स्केल हो रही चीज़ें, तो मैं इनको स्केल करूँगा तो ये इनका मीडियन पॉइंट हो गया। ओके, दिस इज़ अ मीडियन पॉइंट जो आप पूछ रहे थे सूरज चौधरी जी। बाकी चैनल A to Z जी बोलते हैं भाई मेरे कैरेक्टर में लोकेशन वो नहीं हो रहा है, तो हमने बोल दिया कुछ नहीं लगाया उसमें आपने, आप ये बोल रहे हैं, ठीक है। स्टिल आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो मुझे फाइल देखनी पड़ेगी, या तो मैं ऐसे आपको कैसे समझाऊँ अभी, या फिर आप थोड़ा और एलोबरेट करें कि क्या चीज़ है एग्जैक्टली जो आपको प्रॉब्लम आ रही है। सुनील NSP, आई थिंक आपने लास्ट टाइम भी यही चीज़ क्वेश्चन किया था कि टेक्सचरिंग पेंट बता दीजिए। बता देंगे जी, बता देंगे। मैं बोल रहा हूँ सबके टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, मैं सबके टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए बस हमें, 1-1.5 महीने का टाइम दे दो। आई थिंक मैं नेक्स्ट वीक से शायद मैं वीडियोस भी अपलोड ना करूँ, आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। 1 महीने का बस मुझे आप 1 से 1.5 महीने का गैप दे दीजिए, मुश्किल से 45 दिन का मुझे टाइम दे दीजिए। और 45 दिन बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके पास सारी वीडियोज़ रेगुलर आएंगी, सब कुछ रेगुलर होगा गाइज। VN गेमर जी, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं बेसिक ऑफ बिगिनर एनिमेशन की, तो आप प्लीज़ उसको करें। चैनल A to Z जी प्लीज़ आप थोड़ा सा और बताएं मुझे, और क्या क्या दिक्कत, मतलब कैसे हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे स्केल नहीं हो रहे हैं या क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आप वो समझाएं गाइज। और किसी का कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। हेलो गाइज, ओके, मीडियम पॉइंट मैंने बता दिया आपको। टेक्सचरिंग का मैं बता रहा हूँ कि जल्दी आएंगे ट्यूटोरियल। गाइज किसी और के कोई क्वेश्चंस, कुछ भी लिखें, जल्दी जल्दी लिखें। स्ट्रिंग रैप का यूज़ सर प्लीज़। स्ट्रिंग रैप का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को रैप करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको मैं यहीं पे समझा देता हूँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए गाइस, स्ट्रिंग रैप का यूज़ क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बेसिक्स, ठीक है। वैसे ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ डाली हुई हैं गाइज, आप आई डोंट नो क्यों नहीं मेरी मॉडिफायर वाले सीरीज़ को फॉलो करते हो। श्रिंक रैप जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी चीज़ को श्रिंक करना, सिकुड़ना, और रैप करना मतलब उस पर चिपकाना एक तरीके से। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक सेकेंड रुकिए, अभी हम करते हैं इसका सोल्यूशन। मान लीजिए गाइस हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन है, ठीक है। उस प्लेन को मैंने हल्का सा स्केल किया, उसमें स्केल अप्लाई किया, सबसे पहले उसको ऊपर रखा। इसके एडिट मोड में जाके मैंने उसको थोड़ा बहुत सब डिवाइड कर लिया। मान लीजिए मैंने इसको 50 टाइम्स सब डिवाइड कर लिया।
आई थिंक ये ज़्यादा हो गया बट वी कैन यूज़ इट। उसके बाद आपने क्या करा, इस स्पेयर को सिलेक्ट करा। हम चाहते हैं कि स्पेयर के ऊपर ये जो प्लेन है ये श्रिंक रैप हो जाए बेसिकली, ठीक है ना। तो लेट्स डू इट। मैं जाऊंगा अपने मॉडिफायर सेक्शन में और यहाँ पे श्रिंक रैप मॉडिफायर लगाया मैंने, और श्रिंक रैप मॉडिफायर लगाने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा अपने उस टारगेट ऑब्जेक्ट को जो मुझे इसके साथ रैप करना है। तो मैंने यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करा और इस प्लेन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी क्या हो गया, हमने नीचे वाले को पे मॉडिफायर लगाया तो इसलिए नीचे वाला गया है, ठीक है ना। अभी हम इसको कट करते हैं और हम लगाएंगे किस पे, इस पे मॉडिफायर लगाएंगे प्लेन पे मॉडिफायर लगाया। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करा, अब देखिए प्लेन इस पे जाके चिपक गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पहला ऑप्शन है रैप मेथड। रैप मेथड ये होता है कि आपको कैसे, इसमें जो बाय डिफॉल्ट सेट है वो है कि नियरेस्ट सरफेस पॉइंट, मतलब जो भी इसका नियरेस्ट सरफेस पॉइंट होगा उस पर जाके ऑटोमेटिक रैप हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी बंच ऑफ ऑप्शंस हैं, जैसे प्रोजेक्ट है, अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हम इसको उसके पास लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके देखो ये प्रोजेक्ट हो रहा है, पूरा इसमें रैप होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पर ये प्रॉपर हो नहीं पाता क्योंकि इसके लिए हमें हैवी मैश चाहिए होता है दोनों साइड, ठीक है। अगर दूसरी साइड मैश नहीं है तो दिक्कत करता है, ओके। उसके बाद एक आता है नियरेस्ट वर्टेक्स, तो जैसे आपने देखा ही था, ये देखो कितने परफेक्टली यहाँ पर रैप हो गया इसके साथ ही, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। और एक ऑप्शन और है, वो है हमारा टारगेट टू नॉर्मल प्रोजेक्ट। ये हमारे नॉर्मल के अकॉर्डिंग काम करता है, ये देखिए, ठीक है। पर मैं जो इसमें ऑप्शन लेता हूँ वो मैं लेता हूँ यहाँ पे नियरेस्टिक वाला, काफ़ी सही रहता है। और उसके बाद अगर मैं इस मॉडिफायर को अप्लाई कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऑफसेट भी इंक्रीज़ कर सकते हो। देखो अगर आप ऑफसेट इंक्रीज करोगे आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस दिखेंगे। पर मैं इस मॉडिफायर को अप्लाई करता हूँ यहाँ पे और इसको हल्का सा स्केल करूँगा, देखिए हल्का सा स्केल। अब देखिए इसके ऊपर ये परफेक्टली रैप हो गया। अब ये था हमारा प्लेन, पर आप देखिए इसने परफेक्टली एकदम उसी की स्पेयर की शेप ले रही है। तो श्रिंक रैप बेसिकली होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रैप करना उसकी शेप के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप हाथ में कोई बैंडेज बना रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो आपको रैप करना हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं गाइस। ओके, वेटेड नॉर्मल भी एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो वेटेड नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। वेटेड नॉर्मल मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप रिग कर रहे हैं तो वेटेड नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वेटेड नॉर्मल एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने बोन के जो इफ़ेक्ट है बेसिकली वो कितना किस में जाएगा वो आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक दिखा देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वेटेड नॉर्मल क्या काम करता है। गाइस सब लोग ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड सब लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि वेटेड नॉर्मल कैसे काम करता है। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक स्पेयर लिया, सॉरी एक सिलेंडर लिया है, उसमें मैं कुछ एजेस यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 12 एज यहाँ डाल दिए, या फिर हम एक काम कर सकते हैं 20 कर देते हैं सीधा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ रखने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक बोन, ठीक है। एमेच्योर सेक्शन में जाकर मैंने एक सिंगल बोन ली और सिंगल बोन को मैंने यहाँ से कर दिया इन फ्रंट, ताकि आप देख पाएंगे बोन को एग्जैक्टली कहाँ है। तो ये हमारी बोन है। मैंने क्या किया, बोन के एडिट मोड में गया, ई प्रेस किया, एक्सट्रूड करा और यहाँ पे मैंने कुछ बोन यहाँ पे ऐड कर दी, देखिए, ठीक है। ये बोन हमने इस पर ऐड कर दी। अब आप लोगों को पता ही होगा कि अगर बोन को किसी ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करना है तो पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फिर बोन को सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल पी प्रेस करें, उसके बाद आपके पास सेट पेरेंट का पूरा एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। उसके बाद आप कर सकते हैं सेट पेरेंट टू विथ ऑटोमेटिक वेट। जैसे आप ऑटोमेटिक वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं, आप इस बोन को सिलेक्ट करें, उसके बाद इस बोन के यहाँ पे पोज मोड पर अगर आप जाएंगे तो अगर आप इसको ऐसे रोटेट करते हैं, देखिए ये बोन इसके साथ अच्छे से काम कर रही है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है गाइज। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, हमारी बोन्स के साथ अच्छे से काम कर रही है। आप एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें और मैश दे दें ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो मैं इसमें एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर डाल देता हूँ ताकि ये और स्मूथ हो जाए। ये देखिए स्मूथ हो गया है, बस इसको मैं सिंपल कर दूंगा ताकि हमारे पास क्या है, चीज़ें स्मूथ हो पर शेप हमारी डिफॉर्म ना हो। और यहाँ पे हमने शेड स्मूथ भी कर दिया है इसको, और यहाँ से जाके मैंने इसके नॉर्मल्स भी इनेबल कर दिए हैं। तो अभी ये ठीक लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा इसको मूव करके दिखाऊंगा अगर आपको, तो आप देख सकते हैं गाइज अच्छे से ये देखिए मूव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक मैं इसको ऑन ही रहने देता हूँ क्योंकि ये मुझे लग रहा है स्मूथ में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं इसका स्मूथ ऑन ही कर देता हूँ सैमफर्ड में जाके। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे चीज़ें बैंड हो रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा किनका, सावंत कुमार जी का क्वेश्चन था कि वेटेड नॉर्मल को थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक समझ में आ जाए। तो देखिए अगर आपको किसी का भी वेटेड नॉर्मल देखना हो
ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि वेटेड नॉर्मल होता क्या है बेसिकली, तो आपको क्या करना है, पहले आप बोन पकड़ें, फिर अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ें, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट सेटिंग में जाके यहाँ पे वेट पेंट पर जाएँ। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखें गाइज, जैसे मैंने बीच वाली बोन सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है, मैं थोड़ा क्लोज ही रखता हूँ ताकि आप लोग ध्यान से देख पाएँ। आप देख सकते हैं मैंने बीच वाली बोन यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी है, तो उसका दिखा रहा है कि इफेक्ट कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो एरिया वो रेड दिखा रहा है, जो नीचे वाला एरिया हल्का सा ग्रीन दिखा रहा है, और जो नीचे वाला है सबसे वो ब्लू दिखा रहा है। मतलब कि जो रेड एरिया है विच इज़ मोस्ट अफेक्टेड एरिया, ठीक है, और जो थोड़ा नीचे को आ रहा है वो येलो की टोन में और ग्रीन की टोन में, वो हमारा कम अफेक्टेड है। मतलब अगर वो 100% है रेड तो वो 50% है, और जो ग्रीन है वो 80% है, और जो ब्लू है वो बिल्कुल ज़ीरो है। जैसे मैं कंट्रोल के साथ इस बोन को सिलेक्ट करता हूँ, देखो इस बोन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ये बोन हमारी यहाँ पे इसका ज़्यादा अफेक्शन है, नीचे 80% है, यहाँ पे भी 80% है, और बीच में इसका 50% है। तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, देखिए ये सिर्फ इतने एरिया को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा अगर ये इतने एरिया को इफेक्ट कर रही है तो ये इसके साथ ये क्यों इसके साथ मूव हो रहा है। तो आप लोगों को पेरेंट चाइल्ड का ऑप्शन पता होगा कि अगर पेरेंट जहाँ भी जाता है चाइल्ड उसके साथ जाता है। जैसे कि ये सबका चाइल्ड, ये सबका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो पूरी शेप यहाँ पर रोटेट होगी। ठीक है, अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो इसके ऊपर के सारे होंगे, पर जो नीचे का पेरेंट है वो नहीं होगा क्योंकि वो इसका चाइल्ड है। वैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो उसके ऊपर के जितने वो सारे घूमेंगे इसके साथ, पर इसका नीचे वाला नहीं घूमेगा क्योंकि वो उसका पेरेंट है, वो उसके ऊपर वाले सारे इसके चाइल्ड है। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेटेड नॉर्मल, हर बोन का अपना अपना वेटेड नॉर्मल है। ठीक है, उसका एरिया डिफाइन कर रखा है कि कितने एरिया में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वेटेड नॉर्मल बेसिकली यही होता है गाइज। और जो वेटेड नॉर्मल होता है इससे आप मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से एरिया में आपको कौन सी बोन का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा रखना है और कौन से में कम रखना है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा अच्छे से। एंड गाइज जो भी आ रहा लाइक करके जाओ, लाइक बहुत कम है गाइज, लाइक करो, शेयर करो स्ट्रीम को, ज़्यादा लोगों को पहुँचाओ स्ट्रीम को गाइज। नहीं तो फिर यही होता है कि आता हूँ, बहुत कम लोग देखते हैं, फिर लाइक भी नहीं होते, मोटिवेशन सा ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा करो गाइज, लाइक शेयर करो इसको। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेटेड नॉर्मल बेसिकली, और कैसे इसे एक्टिवेट करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे संजय कुमार का एक क्वेश्चन है कि भाई ब्लेंडर से साइंस की वीडियोस बना सकते हैं। अरे बिल्कुल बना सकते हो, अच्छे से बना सकते हो। और कैसे का भी आंसर मैं दे दूँगा। आप कैसे का क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें अच्छे से मॉडलिंग करें, एनिमेशन कर सकते हैं, आप उसमें टेक्सचरिंग कर सकते हैं, आपकी जो भी इमेजिनेशन है उसमें आप बना सकते हैं उसको। ओके, और किसी का क्वेश्चन है? ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, और किसके आए हैं क्वेश्चंस? 12th के बाद मैं 3D डिज़ाइनिंग में कौन सा कोर्स करूँ? पहले तो आप कोर्स समझना, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, जहाँ भी आप जा रहे हो, मैं ऐसा यही नहीं बोलूँगा पर्टिकुलर कोई मैं इंस्टीट्यूट बताऊँ आपको कि आप वहाँ से करो, यहाँ से करो। सूरज जी, आप जहाँ से भी कर रहे हो बस उसका तुम ये देख लेना कि आपको वो कोर्स से समझा रहा है। मतलब होता है कि वो एकदम बेसिक से समझा रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो सीधा आपको बोले कि भाई मॉडलिंग कर लो या फिर टेक्सचरिंग कर लो, ऐसा नहीं। आप उसका कोर्स समझना कि उसका ओरिजिन क्या है, कैसे 3D मॉडलिंग शुरू हुई थी, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जहाँ भी आप ज्वाइन करो पहले उसका एक फीडबैक ले लेना उस पूरे कोर्स का जो भी आप ले रहे हो। आप मुझे मेल कर देना चैनल A to Z फैक्ट जी, मैं आपको देख के बता दूंगा। नेक्स्ट में हो सकता है कि नेक्स्ट लाइव में जो लूँगा आपकी, उसी में मैं आपको वो आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है उसको ऑन करके सबके सामने समझा दूंगा। तो आप मुझे मेल कर देना। बाकी और किसी क्वेश्चन गाइज बताइए, पूछे जल्दी, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है। गाइस और किसी के क्वेश्चंस? अच्छा, वेटेड नॉर्मल कितनों को समझ में आ गया मुझे तो यहाँ नीचे कमेंट करके बताएं। हाउ मेनी पीपल गेट दी वेटेड नॉर्मल, क्या होता है? आ जाओ गाइस, जल्दी आ जाओ। जिसके भी क्वेश्चन हैं जल्दी आके पूछो, समस्या का निवारण करो अपना।
संजय कुमार जी, यहाँ पे आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरी बात मानो तो आप कोई कोर्स मत खरीदो। आप देखो, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मेरी स्टार्टिंग की 5 वीडियोस देख लो, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक। उसमें पूरा बेसिक्स है, पूरा बेसिक्स, ठीक है। आप ब्लेंडर का पूरा वॉक थ्रू, उसका उसका इंटरफेस कैसा है, वो सब चीज़ कैसी है, मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप वो 5 वीडियो देख के आओ, ताकि आप बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर समझ जाओगे। अगर आप वो 5 वीडियो अच्छे से देख लोगे 5 बार, उसके बाद आपको, आप कोई सा भी ट्यूटोरियल देखो, आप कोई सी वीडियो देखो, आपको ब्लेंडर की सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अभी कोर्स ना खरीद के पहले सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी से इंसान ज़्यादा सीखता है रेदर की कोर्स से। ये कोर्स फिर आपको ना बात देता है एक पर्टिकुलर चीज़ में, क्या ये इतना ही इसी चीज़ के लिए काम करता है। अब अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप एक वीडियो मेरी देखोगे, 10 वीडियो किसी और के देखोगे, फिर किसी और के देखोगे, 10 बार मेरी वीडियो देखो दोबारा, तो उसमें क्या होगा, आपको ना एक ही तरीके को 10 तरीके से समझने का मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप कोर्स ना लेके ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, ठीक है, मतलब अपने से ट्राई करो और एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। और दूसरी चीज़, आप 1 से लेकर 5 तक मेरे पूरे चैप्टर देख लो। अगर आप बिल्कुल बेसिक हो, आपको कुछ भी नहीं आता ब्लेंडर में, तो आप प्रो बन जाओगे इन 5 चैप्टर से, आपको पूरा यूज़र इंटरफेस समझ में आ जाएगा। हेलो फैक्ट 4, ओके, वेटेड नॉर्मल, ओके। मॉडिफायर का अगर मैं बोलूँ स्वामी जी, सॉरी स्वामी कह रहा हूँ, सावन जी, सो ठीक है, मॉडिफायर में भी ऑप्शंस वही होते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें आई थिंक मुझे लगता नहीं। पर जो ये वेटेड नॉर्मल जो आप मॉडिफायर कह रहे हो, ये दूसरी चीज़ है। और जो आपका ये जो वेटेड नॉर्मल है, ये दूसरी चीज़ है, वेट पेंट। अगर मैं आपको, आई थिंक मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया। आप सही कह रहे हो, आपने वेटेड नॉर्मल मुझे पूछा था ना, तो आप मॉडिफायर पूछ रहे थे, तो मैं बता देता हूँ मॉडिफायर का भी। ओके, सो वेटेड नॉर्मल एक अलग चीज़ है, और वेट पेंट एक अलग चीज़ है। मतलब जो यहाँ पे वेट पेंट का ऑप्शन आता है, ये एक अलग चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ वेटेड का भी क्या ऑप्शन है यहाँ पे। सो अगर आप ध्यान से देखें चीज़ों को, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कहीं पे शेड स्मूथ करते हो, उसके बाद भी आपकी चीज़ें एजिज दिखती हैं, मतलब एज जो होती हैं आपकी दिखती हैं काफ़ी। आई थिंक 1 मिनट रुक जाओ, लेट मी चेक। मैं आपको एक फ़ाइल दिखाता हूँ, आई थिंक अगर मेरे पे वो होगी तो लेट मी चेक, मुझे देखने दीजिए। मैं आई थिंक आपका क्वेश्चन अब समझाऊँ। आई थिंक मेरे पे वो फाइल नहीं है शायद, अगर होती तो मैं आपको दिखा देता। नो, मेरे पे वो फाइल अभी है नहीं। वेटेड नॉर्मल बेसिकली क्या होता है कि जहाँ से कभी आप शेड स्मूथ करते हो, उसके बाद भी आपके जो ऑब्जेक्ट में होता है बेसिकली वो क्या कहते हैं, एजेस दिखते हैं, तो वेटेड नॉर्मल उनको फिक्स कर देता है, वो उन एजेस को अकॉर्डिंग टू नॉर्मल्स अलाइन कर देता है, ठीक है। अगर आपको जानना है तो आई थिंक मैंने एक वीडियो भी रिसेंटली डाली है अपने इंग्लिश वाले चैनल पे, आई थिंक 3 या 4 दिन पहले की वीडियो है, वो वेटेड नॉर्मल के ऊपर ही है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं वीडियो को, तो यू विल एबल टू फिगर आउट योर प्रॉब्लम आई थिंक। ओके, सो मेरे सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे गाइस, आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके गाइस, लाइक बहुत कम है, आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं गाइस तो बताओ, नहीं तो आज के सेशन को यहीं लाइव को एंड करते हैं आई थिंक। तो यहाँ पर चैनल A to Z का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, ये तो फैक्ट है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो, उसके बाद उसकी अगर आप लोकेशन को अप्लाई करोगे, तो उसका ओरिजिन जो है बेसिकली वो तो वहीं पर आ जाएगा ना जहाँ पे उसका पहला था, वो तो आना ही है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, वो तो होगा ही ऐसा ही।
तो सुमित माली का एक क्वेश्चन है कि हाउ टू रेंडर मोर फ्रेम्स इन लेस टाइम। सबसे बढ़िया ईवी यूज़ करो। बस इससे बेस्ट ऑप्शन और कुछ नहीं है, ईवी यूज़ करो आप। तो मेरे चैनल पे अभी कोई स्कल्पटिंग का कोर्स है नहीं, तो अभी मैंने कुछ डाला ही नहीं, तो मैं आपको क्या इसमें बताऊँ ना। मैं शायद डालूंगा स्कल्पटिंग के ऊपर। स्कल्पटिंग के लिए मैं शायद अभी कोई कोर्स ऐसा नहीं बना रहा, क्योंकि बहुत अलग एक लाइन है, बहुत अलग एक पूरा सीरीज़ है वो अपने आप में। कैरेक्टर साथ में नहीं आएगा चैनल A to Z, सिर्फ उसकी लोकेशन वहाँ से चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप उसकी लोकेशन अप्लाई कर रहे हो, कैरेक्टर की लोकेशन नहीं। तो उसका ओरिजिन वहाँ पर आ जाएगा जहाँ पे पुराना था। ठीक है, तो आप कभी भी लोकेशन ऐसे अप्लाई ना करें। और लोकेशन हम तब अप्लाई करते हैं, हम एनिमेशन वगैरह करते हैं कि उसकी लास्ट लोकेशन को हम बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं कि वो ना दिखे हमें। शॉर्ट मूवी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सुमित मालिका का क्वेश्चन है। शॉर्ट मूवी क्रिएट करने के लिए पहले आपके पास स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी बोर्डिंग होनी चाहिए, एंड आपके पास स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ होने चाहिए। देन आफ्टर दैट आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास इतनी नॉलेज हो, स्किल्स हो कि आप उसे कर सको इम्प्लीमेंट। एंड आफ्टर दैट आपके पास इतना अच्छा सिस्टम हो कि आप उसे रेंडर कर सको और अच्छी क्वालिटी में, अच्छे रेजोल्यूशन के अंदर। एंड उसके बाद आपके पास इतनी नॉलेज तो हो कि आप उसे अच्छे से एडिट कर सको, उसमें इफेक्ट वगैरह क्रिएट कर सको थ्रू आउट दी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, जो भी आपको सही लगता है उसमें साउंड इफेक्ट अच्छे क्रिएट कर सको। इतना कुछ करने के बाद आप शॉर्ट मूवी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, और कैसे क्वेश्चन सवाल जल्दी 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 पूछें, जल्दी क्वेश्चंस पूछें अपने गाइज। जल्दी से क्वेश्चन पूछें। विकास कुमार जी, यस बिल्कुल, करेक्टर ब्लेंडर में करेक्टर मोशन कैप्चर हो सकता है, उसके लिए एक एड ऑन भी आता है। और आई थिंक लास्ट ईयर ब्लेंडर कम्युनिटी में काफ़ी लोगों ने वो ट्राई भी किया था, ब्लेंडर फाउंडेशन में। लास्ट ईयर की वीडियो आप देखना मोशन कैप्चर के ऊपर, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया था मोशन कैप्चर और सक्सेसफुली वो डन भी हुआ था, तो कर सकते हैं। और मेल आईडी के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, A to Z फैक्ट जी, वहाँ पे आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट लाइव में आपकी मैं सारी प्रॉब्लम फिक्स कर दूंगा, आप पूछ सकते हैं मुझसे। और गाइज एक चीज़ मैं आपसे और बोलता हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। तो अगली बार जो लाइव करूँगा ना, आपके उन ऑब्जेक्ट के ऊपर ही मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। अतुल कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बोल तो रहा हूँ अभी टाइम का थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है। थोड़ा टाइम बाद हम सब शुरू करते हैं। और बस ऐसी फाइल भेजना जो प्रॉपर खुल सके, उसके साथ उसमें टेक्सचर पैक करके भेजना। कहीं आपने टेक्सचर दे रखे हैं, अगर टेक्सचर पैक नहीं हुआ तो गाइस टेक्सचर को पैक करना अच्छे से, तब जाके देना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूं, ताकि जब हम नेक्स्ट लाइव आएंगे तो आपकी प्रॉब्लम और आपकी मेल के साथ हम सब चीज़ें ओपन करेंगे। ठीक है, वो मुझे देखना पड़ेगा कैसे है, उनकी क्या है। और 2D एनिमेशन है वो, 2D एनिमेशन तो नहीं, 2D एनिमेशन तो मिस्टर उज्जाद जी, सॉरी अगर मैं आपका नाम सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो, पर 2D एनिमेशन के लिए मैं अभी कोई वीडियो नहीं डाल रहा, ना शायद अभी डालूंगा। तो 2D एनिमेशन के लिए आप अभी शायद थोड़ा रुकना पड़ेगा।
सो विकास कुमार जी, मोशन कैप्चर के ऊपर मैं वीडियोस तो बना दूं, पर मेरे पास कोई मशीन नहीं है उसको कैप्चर करने के लिए, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, पर मैं वीडियोस के सोर्स लेके आपको सिखा सकता हूं जस्ट खाली। ओके मुझे पता था अगला क्वेश्चन यही आने वाला है, विदाउट प्रो कैसे हो सकता है यार, नहीं हो सकता, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं ठहरी ना। विदाउट सेटअप के आपके पास मोशन कैप्चर के लिए आपके पास वो होनी चाहिए ना, कैप्चर करने के लिए, मतलब अभी क्या आप कुछ ऐसे ही लगा दोगे क्या, तार तो लगा सकते हो आप, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है सुमित मान लीजिए कि विदाउट सेटअप, प्रॉपर सेटअप ना हो, एटलीस्ट आपके पास मशीन तो हो कैप्चर करने की, वो तो कर सकते हैं एटलीस्ट। 3D सीखिए मिस्टर उजाद जी, अब 3D ज़्यादा अच्छा है, 2D में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 3D में आपको 3 डायमेंशन चीज़ें दिखेंगी। गाइज लाइक करो यार, गाइज जल्दी जल्दी लाइक करो, उसको बढ़ाओ, लाइक कोई करके नहीं जा रहा, लाइक करके जाओ गाइज, सबसे पहले जो भी आ रहा है लाइक करो। हेलो सर, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन अ मैन वॉकिंग ऑन वाटर एनिमेशन। आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने ये वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपका नाम मुझे थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा, समझ में, कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट हाँ आप मेरे सेकंड चैनल पे जा सकते हैं, दीपक ग्राफिक में, वहाँ पे मैंने ये वीडियो डाली हुई है जिसमें आप पानी पे वॉक करता है ह्यूमन बेसिकली, और वो शायद लो पॉली है, उसका मैंने कैरेक्टर का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे मैंने डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल गेम का एसेट का साइज़ एंड पीसी गेम के एसेट का साइज़ क्या होता है? देखो मोबाइल गेम के लिए ना, देखो साइज़ तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि क्या होता है, वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है, पर मैं मॉडल का बता सकता हूँ। अगर मैं 3D की अगर आपको कोर बताऊँ तो ऐसा होता है कि लो पॉली जो होता है ना, उसमें 8000 मिनिमम पॉली होनी चाहिए आपको, गेम अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन के लिए 8000 पॉली, और आई थिंक सिस्टम के लिए वैसे तो कोई पॉलीगन की आज के टाइम पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो सबके सिस्टम ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, पर फिर भी एक है कि 1-1.5 लाख में आपका मॉडल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ इसके ऊपर ट्यूटोरियल बन जाएगा, इन चीज़ को समझाने के लिए हम ट्यूटोरियल बिल्कुल बना देंगे, बट रुकना पड़ेगा गाइज। विवाजित समान, माय नेम इज कैन मेक वीडियो ऑन रेन, रेन के ऊपर शायद मैंने वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी। मेरे को आपका समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, नवज्योति कलिता, आई डोंट नो, मेरे को आपका क्वेश्चन मैंने 2 बार ट्राई करा पढ़ने का, पर मुझे वो समझ में नहीं आ रहा क्या आप लिखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा सही से लिखें कि सर एनाटोट, आई डोंट नो क्या लिखा है, सही लिख सकते हूँ लेकिन इरेज नहीं कर सकती हूँ। ओह ठीक है मैं समझ गया, आप यहाँ पे ग्रीस पेंसिल की बात कर रहे हैं, आई थिंक, सॉरी मैं ऐसे समझ गया। ओह क्यों नहीं इरेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारा एनाटोट का, इस पर आप जाएँ, जैसे अगर मान लो आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, आपने क्या करा, कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लेंडर लिख दिया, ठीक है, ये मैंने ब्लेंडर लिख दिया, ठीक है, मैं अभी माउस से लिख रहा हूँ तो राइटिंग का थोड़ा देख लेना गाइस, ठीक है। अगर आपको इरेज करना तो आप कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद इसको इरेज कर सकते हैं, तुरंत कंट्रोल प्रेस करके इरेज कर सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल से आप इरेज नहीं करना चाहते तो उसको खोलें ऐसे, यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं एनाटोनस का, यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन आएगा, आप उसको इरेजर से इरेज कर सकते हैं। आई होप नवज्योति जी, मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया हो, ठीक है। सर सीजी सेट टू ग्रीन स्क्रीन के साथ कैसे मर्ज करें, सीजी सेट को ग्रीन स्क्रीन के साथ कैसे मर्ज करें? बहुत इजी तो नहीं कह सकता मैं, बट हाँ एक हद तक काफ़ी इजी होता है, मतलब मेरे हिसाब से आप पहले ग्रीन स्क्रीन शूट कर लें, उसके बाद सीजी सेट बनाएं, क्योंकि आप सीजी सेट को तो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर मूवमेंट कर सकते हैं, कैमरा एंगल चेंज कर सकते हैं, पर ग्रीन स्क्रीन के शॉट आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप पहले ग्रीन स्क्रीन करें, उसके बाद सीजी शॉट करें, ठीक है। और मर्ज कैसे करते हैं, दैट इज़ अ BFX पार्ट, और काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, मतलब बेसिक भी समझाऊंगा तब भी वो एडवांस में ही जाएगा, तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि VFX की आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ाई जाए, जो कि अभी थोड़ा टाइम है।
हाँ बिल्कुल जी, आप सीख जाएंगे 6 महीने में मिस्टर उज्जत जी। 6 महीने बहुत होते हैं सीखने के लिए एनिमेशन। गाइस जो भी आ रहा है लाइक ज़रूर करके जाना, बिना लाइक करे नहीं जाना आपको, ठीक है। ठीक है अतुल कुमार जी, आई विल कांटेक्ट विथ यू, ठीक है। गाइस और किसी को क्वेश्चन है नहीं तो लाइव को यहीं एंड करते हैं, स्ट्रीम को यहीं पे एंड करते हैं आज की। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब आपको सही सही मिल गया हो तो आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट संडे नई लाइव के साथ। और जिसके भी जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझे मेल कर सकते हो, पर प्रॉपर मेल करना गाइज, उसमें टेक्सचर मिसिंग ना होना चाहिए। अगर मॉडल है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आप उसमें मेल में अच्छे से एलिब्रेट कर दें, क्योंकि मैं मेल सबके सामने ही पढ़ने वाला हूँ उस मेल को, ताकि सबको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। तो अच्छे से मेल करना, और मैं बस 10 ही मेल ले पाऊँगा, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करना कि परसों तक आप दे देना। ट्यूसडे तक जो अपनी मेल सेंड कर देगा उसी की मैं लूँगा, ट्यूसडे के बाद वाली मेल मैं नहीं लूँगा। बस 10 से 12 मेल मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि 1 घंटे में उतना समझाना बहुत होता है, ठीक है गाइस। क्योंकि औरों को भी क्वेश्चंस आएंगे बीच में, तो वो भी मेरे को देखना पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हैं। पाँच मिनट की वीडियो बनाने के लिए आपको कम से कम, फिर भी अगर आप बिल्कुल आप प्रो एनिमेशन एनिमेटर हो, क्योंकि चाहे कितना ही एनिमेशन प्रो हो, अगर आपके पास सब कुछ है, मतलब स्क्रिप्ट है, सीन है, सब कुछ रेडी है, और 5 मिनट का एनिमेशन करना, तो 2 दिन में अच्छे से हो जाएगा। मतलब प्रॉपर अगर करोगे तो वैसे तो 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में फिर भी लूँगा, मैं तो लूँगा। अतुल कुमार जी, मेरी मेल आईडी मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे लिखा होगा गेट अ बिजनेस, कॉल करके तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसको मैं यहाँ नहीं समझा पा रहा, आप गैस मेल कर सकते हो, मैं आपकी मेल देख लूँगा, पर सिर्फ मंगलवार तक की मेल, और शुरू की सिर्फ 10 मेलें लूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी मेल कर देना अपनी, और सब फाइल वाइल पैक वैक करके रखना उसमें, ठीक है। ठीक है गाइज, तो फिर आज की जो लाइव है मैं यहीं पे ही समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और ऐसे ही ब्लेंडर को यूज़ करते रहें, और नई नई चीज़ें क्रिएट करते रहें गाइज। और जो नए यूज़र हैं गाइज, इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ फॉलो करें, जो काम है वहाँ आप मेरे को टैग कर सकते हैं, और दूसरे चैनल पर जाके भी सपोर्ट कर सकते हैं गाइज, दीपक ग्राफिक के नाम से है, वहाँ पर जाके भी उसे सब्सक्राइब करें। एंड बाकी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हाँ, नेक्स्ट वीक से शायद मैं अवेलेबल ना रहूँ यूट्यूब में फॉर 40 से 50 दिन के लिए, मतलब 40 दिन, कम से कम 40 से 45 दिन के लिए। तो वो थोड़ा एक टाइम मैनेज कर लेना गाइस, क्योंकि उसके बाद मैं वापस जल्दी आऊँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, ठीक है गाइस। सो बाय बाय।